बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मशरिक़ वस्ता कशीदगी, ईरान अमेरिका के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात जो हैं वो सुने हो रहे हैं। अभी जंग भी लगी हुई है ईरान इसराइल की, और साथ साथ सुनने में ये आ रहा है कि जनाब कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। और अब जो मुज़ाकरात हुए हैं इस हवाले से मैंने आपको बताना है कि वाकई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, कौन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, ये आपको बताऊंगा। ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी के हवाले से जो मुतअद्दिद खबरें चल रही थी उस हवाले से उसने सारी की सारी खबरों को मुस्तरद कर दिया है, और साथ ही कहा है कि इन्होंने किसी को नहीं पता मैं की करना जा रहा हूँ। दूसरी बड़ी अहम बात वो ये है कि जो ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग लगी हुई है, ईरान का पलड़ा बहुत भारी है, इसराइली रो रहे हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। रूस और चीन के दरमियान जो ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत हुई है, और तनाज़े के जो हल है इस तनाज़े का, उस हवाले से क्या बातचीत हो रही है आपस में रूस की और चीन की, ये मैंने बताना है आपको। और उम्मीद है कि आप इसको लाजमन इंफॉर्मेटिव है वीलॉग, तो कोशिश करेंगे इसको देख लें। मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी है इस हवाले से सुनने में आया है, और ये बेसिकली राइटर के मुताबिक, अहम तुक्का नहीं, राइटर एक बहुत बड़ा नाम है, राइटर ने बताया। क्या बताया ये मैं आपको बताता हूँ। ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया दिनों में बराह रास्त मुज़ाकरात जो हुए हैं वो खुफिया हुए हैं, और जो इसराइल के साथ जारी कशीदगी के दौरान गैर मामूली सफारती पेश रफ्त समझी जा रही है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची जो साहब हैं वो और अमेरिका के मशरिक़ वस्ता के जो खुसूसी एलची हैं स्टीव विटकॉफ, इनकी पहले भी इनके साथ मुलाकात मेरे दोस्तों हो रही थी। मुज़ाकरात का जो सिलसिला अमेरिका और ईरान का हो रहा था, ये इनकी आपस में टेलीफोन पे बात हुई है, जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, ईरान के जौहरी प्रोग्राम और इसराइल की तरफ से जारी बमबारी पे तबादला ख्याल किया गया है। राबते जो हैं क्यों अहम हैं, ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि राबते जो हैं वो किस वजह से अहम होते हैं। कि रॉयटर्स के मुताबिक जब ईरान इसराइल के दरमियान बराह रास्त फौजी झड़पें और मिसाइल हमलों ने पूरे मशरिक़ वस्ता को एक मुमकिना जंग बंदी के धाने पर लाकर खड़ा किया है, ऐसे में अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त ये जो मुज़ाकरात हैं गैर मामूली और अहम सफारती मोड़ करार दिया जा रहा है। राइटर्स जो है वो मजीद कह रहा है कि सफारती जो ज़राए हैं उनका कहना है कि ईरान जो है इसने वाज़ह किया है कि वो जौहरी प्रोग्राम पर किसी भी मुज़ाकरात में उस वक्त तक शरीक नहीं हो सकता जब तक इसराइल जो है वो बमबारी बंद नहीं करता। बदमाशी तो वैसे इसराइल की काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, जितनी ठुकाई हुई है, मंजी ठोकी है ना ईरान ने मेरे दोस्तों। ये मुल्क है, एक पूरा मुल्क है, ये कोई किसी ग्रुप के साथ लड़ने की जो आप लोगों का वो बना हुआ था ना जनाब के, जब चाहे तो हल्के लबनान पे चढ़ाई कर दी, जब चाहे तो शाम में आ गए, जब चाहे तो जनाब हमास हिजबुल्ला इनके साथ लड़के, हौसियों के साथ लड़के जो फन्ने खा बने हुए सुना, बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान के बारे में इंडिया भारत ने अंडर एस्टिमेट हमें किया था, हमने उनकी रज की मंजी ठोकी और वो जलील होते फिर रहे हैं हर जगह पे। सफारतकारी का महाज देख लें, जलील हो गए हैं। इसी तरह ये जो मंजी ठोकी जा रही है ये ईरान की तरफ से इसराइल की मंजी अच्छे तरीके से ठोकी जा रही है। और अब बड़े उनके जो जर्नलिस्ट हैं वो टीवी पे आके कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो है वो असला कम हो रहा है, जो हमारे मसाइल हैं वो कम हो रहे हैं, हमें पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, अमेरिका मेहरबानी कर आ जा, घुस जा, हमें कोई ब्रीथिंग स्पेस दे दे। ये इस तरह की घटिया हरकतें हो रही हैं। अमेरिका बाहर बैठा है या बाहर ट्रंप कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है। तो रॉयटर्स ने बताया कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं। ईरान ने वाज़ह किया है कि वो जौहरी प्रोग्राम पर किसी भी मुज़ाकरात में उस वक्त तक शरीक नहीं होगा जब तक इसराइल बमबारी नहीं करता, बंद करता। एक तो ये बात है। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ने ईरान को एक फार्मूला तजवीज़ किया था जिसमें यूरेनियम की अफजूदगी जो है ईरान से बाहर मुंतकिल करने की बात थी, लेकिन ईरान ने ये पेशकश मुस्तरद कर दी। यार क्यों भाई, तुसी बदमाश जे, इसराइल बदमाश है भाई, ये भी अपने जौहरी हथियारों को ख़त्म करे ना। फिर
हैं, ये भी एटमी ताकत जबरदस्ती जो बन के बैठा हुआ है, तो दूसरे तेरे मेरे को लगना है, और मैं की कहा, यानी कि दूसरों का हक नहीं है, नहीं तुसी ज्यादा बदमाश जे कि यानी कि तुम लोग एटमी बम बनाओ और दूसरा मुल्क ना बनाए, वाह तुम्हारी बदमाशी जनाब, बड़ी बदमाशी कर रहे हैं। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनाई साहब, उन्होंने पहले ही फतवा दिया हुआ है कि भाई ये हराम है, हमने एटम बम बनाना ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी वो यूरेनियम की अफजूदगी जो वो ईरान करता है, उस हवाले से इसराइल को बड़ी तशवीश लाक है। तो पाकिस्तान से तो है ही है तशवीश लाक, पाकिस्तान के पास तो एटमी बम है, तो ये ज़रूरी तो नहीं ना एक जगह पे रखे होते हैं, कभी कहीं रखे हुए हैं, कभी कहीं रखे हुए हैं, कभी कहीं, तो ढूंढ भी नहीं सकता कोई भी। छोटे छोटे हमारे पास वैसे एटम बम भी हैं। तो ईरान ने अभी बनाया कोई नहीं वैसे एटम बम, खबरें बहुत सारी आती हैं, वो उस पर ना जाएं। ईरान ने अगर अनाउंस करना होगा ना तो उन्हें एटम बम चला के अनाउंस कर देना, लेकिन आयतुल्ला खामनाई साहब ने मना किया हुआ था, सुप्रीम लीडर ने, कि भाई नहीं ऐसे नहीं करना काम में। अच्छा, ये अब अमेरिका बदमाशी कर रहा था कि जी आप जो बाहर किसी और जगह पे करें ये यूरेनियम की अफजूदगी, उन्होंने कहा नहीं, ईरान का मुतालबा है कि अमेरिका इसराइल पर दबाव डाले ताकि गजा और ईरानी अहदाफ पर हमले फौरी तौर पर इसराइल बदमाशी जो कर रहा है बंद करे। यूरोपीय मुमालिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया इस सफारती अमल को बचाने और अफ्रीकन को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मुतहर्रिक है। ये मुतहर्रिक एवं नहीं हो रहे, ये मुतहर्रिक इसलिए हो रही है कि इन्हों का जो छोटा बेटा है ना, जी चूसनी जिन्होंने गोदी बच्चा है, वो इसराइल है सारा उनका, समझा करो ना। नेटो की जितनी भी फोर्स है वो उनका लाडला इसराइल है भाई, यहूदी। तो सफारतकारों के मुताबिक अगले हफ्ते जिनेवा में ईरानी यूरोपीय नुमाइंदों के दरमियान अहम मुलाकात मुतवक्को है। तो मुलाकात करके क्या कर लेना है, आप लोगों ने बदमाशी की है, मंजी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से ईरान ठोक रहा है, ठोकेगा। और तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान 2015 के जोरी मुआहदे से अमेरिका की अलहदगी के बाद ये पहला मौका है कि इस सतह पर बराह रास्त गुफ्तगू हुई है। और सफारती राय के मुताबिक अगरचे इस बातचीत में किसी ब्रेक थ्रू का कोई फौरी तौर पर इम्कान नहीं है, लेकिन ये राब्ता कशीदगी को काबू में लाने और मुमकिन जंग को रोकने में अहम किरदार अदा कर सकता है। तो जनाब, गजा में जो हमले कर रहे हैं, जो लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, खवातीन को खाना लेते हुए, गंदम लेते हुए, अजनास लेते हुए, जो कोई इमदाद आती है वो इमदाद लेते हुए उनके ऊपर भी गोलियां चलाई जाती हैं। तो हुण अपने ते पई ये लग गया ना पता, इंशाल्लाह अभी और पता चलना चाहिए, इसराइलियों को रोना चाहिए मेरे दोस्तों, ये बदमाशी इनकी बहुत ज़रूरी है निकालनी। तो ईरान माशाल्लाह बहुत अच्छे मिसाइल चला चला के इन्होंने मंजी अच्छे तरीके से ठोक रहा है। ट्रंप ने जो राइटर की खबर थी ना, उसके बारे में ट्रंप ने तमाम खबरों को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप तो पता है कि भाई ये समझ कोई नहीं आती, ये पागल है थोड़ा जा मेंटली, ये किसी टाइम कुछ भी कह देता। ये बात तुसी याद रखो, सानू तुहाडे वास्ते गल है, ट्रंप तो कोई खैर सीरियस नहीं लेंदा, किसी टाइम कुछ तो किसी टाइम कुछ। लेकिन ये बात आप याद रखें कि बगल बच्चा इनका इसराइली है, उन्हीं का कहना मानना है। ट्रंप ने कहा ईरान पर मुमकिन हमले के मनसूबे की मंजूरी से मुतल्लक बरतानी मीडिया की जो खबर राइटर है और बेबुनियाद खबरें मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहना है कि मीडिया को मालूम ही नहीं कि वो ईरान से मतलब क्या सोच सकते हैं, क्या सोच रखते हैं। तो ईरान तो माशाल्लाह बहुत तगड़ा है, वो तो लंबी जंग भी लड़ सकता है भाई। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ना, उस पे ट्रुथ सोशल पर बयान में 2 टोकल अल्फाज में कहा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को, हाँ वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसकी खबर, राइटर के अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल वो राइटर की और खबर है जो मैंने बताई, सॉरी राइटर की जो खबर थी वो इस हवाले से थी कि खुफिया मुज़ाकरात। और ये बेसिकली वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो खबर है ये है कि जनाब अमेरिका कब ईरान पे हमला करेगा। तो उन्होंने कहा कोई अंदाज़ा नहीं किसी को कि ईरान के बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ। और अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 3 बाखबर ज़राए से रिपोर्ट दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मनसूबे की मंजूरी दे दी है, ताहम उन्होंने अभी हतमी हमले का हुक्म जारी नहीं किया ताकि ईरान की मुमकिन रद्द-ए-अमल और जौहरी सरगर्मियों का मुशाहिदा किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जौहरी तनसीब फर्दू मुमकिन तौर पर हमले का हदफ बन सकती है। ये तनसीब एक पहाड़ के अंदर वाक़या है, जैसे निशाना बनाने के लिए इंतहाई ताकतवर बमों की ज़रूरत है। चलाओ ना बम आके, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ लॉक किया ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੜੀ ਬੇੜੀਆਂ ने ईरान ਨੂੰ, परेशान नहीं होना, एडा हल्का कोई नहीं ईरान, ਅਸੀਂ ईरान के वैसे नाल खड़े हैं। इस से कबल मीडिया से बात के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि वो ईरान की जौहरी तनसीबत हमले का फैसला कर चुके हैं, उन्होंने जवाब दिया कि हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, अभी कोई फैसला हतमी नहीं हुआ, ईरान पर हमला हो भी सकता है और नहीं भी। देखिए पागल है थोड़ा सा मेंटल, अल्लाह करे ना ही हो हमला, वरना तो अमेरिका की मंजी ठोक जानी है। मैं तो सही कह रहा हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि हमने ईरान को पहले ही 60 दिन की मोहलत दी, बार बार कह रहे 61 दिन हो गए थे तो इसलिए हमने ये किया, यानी कि वो कहा पहले ही मेरा मौका वाज़ेह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। तो इसराइल के कोल होने चाहिए अंकल, उन्होंने कोल भी नहीं होने चाहिए चाचा जी।
بعد میں ٹرمپ نے قومی اسلامی ٹیم کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل ابھی بھی ممکن ہے، مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوئے، اور اتنا دھمکی نہ سرنڈر کر دیں، معافی مانگ لیں، یہ نہیں ہو سکتا دوست۔ کوئی نہیں جانتا کہ میں ایران کے لیے کیا کرنے جا رہا ہوں، اگلا ہفتہ فیصلہ کون ہو سکتا ہے۔ اگر ایران غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا اعلان کرے یا ہار مان چکے ہیں کہ وہ ہار مان چکے ہیں، تو پھر ہم ان کے جوہری پروگرام کا مکمل خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اچھا صحیح، آؤ نا ذرا۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب ایران اسرائیل کے درمیان کشیدگی جاری ہے اور مشرقی وسطی میں بڑی جنگ کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ اچھا یار، میں ایک اور سوچتا ہوں چیز کہ یار یہ روس اور ایران چین جو ہے نا وہ اس طرح شاید کر رہے ہیں کام، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہیں کر رہے۔ روس اور چین کے درمیان جو ہے نا اسرائیلی حملے کی انہوں نے مذمت تو کر دی اور تنازع کے حوالے سے سفارتی حل پر زور دیا ہے۔ پوٹین اور چینی صدر جو ہے نا شی جن پنگ صاحب، ان کے درمیان ٹیلی فون کا رابطہ ہوا تھا جس میں دونوں رہنماؤں نے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی اور اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اور کریملن کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق دونوں صدور نے اس بات پر زور دیا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکنے کے لیے سفارتی راستہ اختیار کیا جائے۔ چلو یہ اچھی بات ہے ویسے کی ہے، لیکن ساتھ دو بھائیجن کھل کے میں تو یہ کہہ رہا ہوں، اور ایرانی جوہری پروگرام یا مشرق وسطیٰ کی کوئی بھی کشیدہ صورتحال فوجی کارروائی سے حل نہیں کی جا سکتی۔ تمام فریقین کو سنجیدگی، تحمل اور گفت و شنید کی راہ اپنانی چاہیے۔ یہ تو چلو اچھی بات ہے، لیکن چین روس کی ثالثی کا حامی۔ چین صدر شی جن پنگ نے کہا کہ وہ چینی صدر نے کہ وہ ایران اسرائیل تنازع کے حل کے لیے روس کی ممکنہ ثالثی کوششوں کو حمایت کر سمجھتے ہیں ماسکو اس معاملے میں تنازع کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ چین نے حمایت کی روس کی، اور شی جن پنگ نے خبردار کیا کہ اسرائیل ایران کے درمیان جاری کشیدگی میں اگر امریکہ نے براہ راست مداخلت کی تو یہ خطے میں خوفناک بحران جنم دے سکتی ہے۔ یہ ایک دھمکی ہے بھائی دوستو۔ صدر پوٹین نے وعدہ کیا کہ ایران نے اب تک روس سے کسی فوجی مدد کی درخواست نہیں کی، اور روس اس تنازع کو سفارتی محاذ پر حل کرنے کے حق میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امن حل کے خواہاں ہیں، یعنی ہم پرامن حل کے خواہاں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایران کو اس تنازع میں فوجی مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکہ کو اس تنازع میں فوجی مداخلت سے گریز کرنا، ورنہ اس کے نتائج پوری دنیا کو بھگتنا ہوں گے۔ کریملن جو ہے انہوں نے مزید کہا کہ صدر پوٹین آئندہ دنوں میں دوسری جنگ عظیم کی یادگار تقریب میں شرکت کے لیے چین کا سرکاری دورہ کریں گے، جہاں دونوں کے درمیان علاقائی مزید تعاون، علاقائی استحکام پر بات چیت ہوگی۔ تو یہ جو صورتحال ہے نا یہ بڑی اہم ہے۔ چین اور روس یہ بہت اہم پلیئر ہیں، ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے اگر اور اسلحہ دینا شروع کر دیا، اور امریکہ اسرائیل اور امریکہ مل کے اگر ایران پہ جس طرح امریکہ بھی اگر آ گیا تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ دنیا کس طرح جاتی ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے بھائی، جنگیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، کوئی بھی نہیں مانگتا جنگیں، لیکن بدماشی کوئی کرے ملک تو اس کی منجی ٹھوکنی انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ایران جو منجی ٹھوک رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو کہ اسرائیل کی کیسے ٹھوکی جا رہی ہے، اور اگر امریکہ نے بھی کوئی غلطی کی تو اس کی جو منجی ایران نے کیسے ٹھوکنی ہے یا کیسے ٹھوکی ہے، ٹھوک رہا ہے، یہ پوری خبریں دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ من بتانا، کوئی جھوٹی خبر اسی ویسے دے کوئی نہیں ہوندے۔ تو تسی ایویں کرو کہ ویلاگ دیکھو، پورا دیکھ لیا ہوگا، امید ہے کہ اس پہ کمنٹ ضرور کرنا، ٹھیک ہے نا میرے دوستوں۔ اجازت، اللہ حافظ۔